रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दराजात बुलंद फरमाए। हज़रत साहिबजादा साद साहिब अनस साहिब इस घर की अल्लाह खैर फरमाए। खूबसूरत उन्वान मेरे ज़िम्मे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के मेज़बान मुजाहिद अहले सुन्नत शेर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ शाकिर साहब ने मेरे ज़िम्मे खूबसूरत उन्वान लगाया। मैं इंशाअल्लाह उहदे ते चंद मारूज़ात अर्ज करांगा और मेरे तो बाद एक मुतरन्नम पुरकैफ खिताब होएगा इंशाअल्लाह। मौलाना रिज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब खिताब बिला तमहीद शुरू। मेरे ज़िम्मे उन्वान है अकीदा-ए अहले सुन्नत। अच्छा दोबारा भाई तुहाडा साडा पता है सानू तुहाडा पता ये नवें ते गल कोई नहीं। मैं फिर प्याना जिन्हों इस गल ते नखरा ते चस आ रही है ना कि असी सुन्नी हाँ उन तो ढिला ना बोलना चाहिए भाई। एक बारी फिर मैं आना अल्लाह ताला का एहसान, अल्लाह ताला दा फजल, अल्लाह ताला दी रहमत खास कि अल्लाह ताला ने मैंने और तुसानू सुन्नी बनाया। स्टेज तो भी सुभान अल्लाह आखो फिर ताकि गल करिए आप जनाब। भाई खुदा दा शुक्र है कि अल्लाह सानू सुन्नी बनाया। और एक बात ज़हन में रखें, आले सुन्नत को आले सुन्नत का टाइटल भी मुस्तफा ने अता फरमाया। और इस तो भी लुत्फ वाली गल है जिदे ते चुप रहना बनता नहीं। आले सुन्नत तो जन्नती जमानत भी मुस्तफा ने अता फरमा देती हुई। अब ये फितनों का देश है। मौलवी जी जरूरी है तो आके दसना भी असी सुन्नी हाँ। मैं क्या गल है जिस दौर सरे बाजार बंदे सहाबा वाले बैत पे भौंकते हो, सच्ची दस मैं उस दौर शुक्र ना करा कि अल्लाह सानू सुन्नी बनाया। और सुन्नी की सादा तारीफ ज़हन में रखना। तारदार खत्म नबूवत ने खुद फरमाया सतफ्तारे को उम्मती अला सलातीना व सबईना फिरका अन नाजियातु मिनहा वाहिदा कीला फमिन अन नाजिया काला अहलु सुन्ना। फरमाया मेरी उम्मत दे 73 फिरके होंगे, एक नजात हासिल करेगा, एक नाजी जमात होएगी, एक जन्नती गिरोह होएगा। कीला फमिन अन नाजिया हजूरो जन्नती जमात का ना की होएगा। बस जरा थजे कबे वेख के तकना हजूरो जन्नती केड़े होंगे। मालका फरमाया उस जन्नती जमात का ना होएगा अहले सुन्नत। और इस चौक 2 दिन पहले भी कोई बंदे इत्थे आए सन ते 2 दिन बाद भी किसे आवना। पर गल है भी असा सुन्नी हां। इतना शर्म नाल तकरीर ना सुनो मेरे सामने। जब बे काबा दी कसम कायनात आलम में अगर कोई जन्नती जमात है ते आले सुन्नत दी, अगर कोई जन्नती अकीदा ते आले सुन्नत दा, अगर कोई जन्नती फिक्र ते आले सुन्नत दी। मैं अक्सर अपने खिताबात से लफ्ज़ों दी लज्जत देना। तब बे काबा दी कसम वजह की है तेरी मेरी तरबियत किसे चरसी नहीं की थी, किसे लोटे शाह ने की थे, किसे बाजारी पीर ने की थी। सोच तेरी मेरी तरबियत की थी लाहौर दे दाता, अजमेर दे ख्वाजा, पाकपतन दे फरीद, ताकदारे गरड़ा, हजूर अमीर अल मुजाहिदीन। तेरी मेरी तरबियत की थी बरेली दे कच्चे हुजरे से बैठा गैरतमंद इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत हामी सुन्नत बागी बिदअत जबल इस्तिकामत। चुप नहीं रहना। गैरतमंदा दा इमाम मोहम्मद रजा खान। ये दुकानदारी बंद करो। सुन्नी कभी गुस्ताख नहीं होता। ओ भाऊआ थोड़े सज्जे हाथ कोई ना उनाल फिर प्याना। सुन्नी कभी गुस्ताख नहीं होता। गुस्ताख कभी सुन्नी नहीं होता। हाथे ते रख के बोले अजय सुन्नी कभी बदअकीदा नहीं होता। बदअकीदा कभी सुन्नी नहीं होता। चेहरे देखना सुन्नी कभी बेगैरत नहीं होता। बेगैरत कभी सुन्नी नहीं होता। बेगैरत कभी सुन्नी नहीं होता। इसका हल कर दे सन 2 टके दा बंदा ते ओदा मौजू अजमते सहाबा ते फिर ओदे ते तनकीस व तौहीन भांक रहा। कोई आले बैत थार पर तनकीस व तौहीन करदा। उलमा मौजूद हैं। एक अलग उन्वान है, अगर आप इजाजत दियो तो मैं हदीस ना सुनावा। ओ भाई सुभान अल्लाह जेलमी ने सुनना है कि नहीं? मैं कस मिठी वाई नो जाने कायनात से पूछते हैं हजूर खिताब किसका सुनना है, किस मौलवी के पास बैठना है, किसकी सोहबत में जाना है, खिताब किसका सुनना है। फरमाया ला तजलिसू इंद कुल्ल आलिमिन। हर मौलवी का खिताब नहीं सुनना, हर मौलवी की तो मुरीद नहीं होना, हर मौलवी के पास जाके नहीं बैठना।
इल्लल्लज़ी यदऊकुम मिनल खम्स इलल खम्स। फरमाया खिताब उसका सुनना है, तहरीर उसकी पढ़नी है, तकरीर उसकी सुननी है, जिसकी तकरीर के बाद 5 चीजें दिल से निकल जाएं, 5 चीजें दिल में आ जाएं। सब तो पहली चीज, हाय हाय वाह भाई वाह, मेरे रसूल कायनात जान दे सन। हदीस को इसी लज्जत से सुने, खिताब हर बंदे का नहीं सुनना। ये नहीं भी उन्हें टेबल लाया हो तो किताबा वाह सारियां रखियां हो, ये तो म्यार ही नहीं है भाईजान। हदीस सुना रहा हूं, बात लाइव चल रही है। सरकार ने फरमाया खिताब उसका सुनना है। भाईजान एक हदीस के हर जुमले पे मौलवी को दाद नहीं देनी, सजना दी हदीस ते बोलना ते पता लग वैसी। फरमाया वमिन शक्क इलल यकीन। स्टेज तो सुभान अल्लाह इस्तिखारा न करके आवे तो बाकी बंद। खिताब उसका सुनना है जिसके खिताब सुनने के बाद शक निकल जाए, यकीन आ जाए। फमिन अर्रग़बत इला ज़ुहाद, दुनिया निकल जाए, दीन आ जाए। फमिन अर्रिया इलल इखलास, रिया निकल जाए, इखलास आ जाए। और भी कम से कम वो बोलो जो कदे कदे दाता साहब जानते हो। फमिन अल इदावत इलन नसिया, फरमाया खिताब उसका सुना जिसके खिताब के बाद नफरत निकल जाए, पाकों का प्यार आ जाए। उठाओ भाई 15 मिनट मेरे बाबे की तकरीर सुनो, 15 मिनट। भाईजान ये बिल्कुल कोई मैं लगी लिपटी बात नहीं कर रहा, छड़ो 15 मिनट नो भाईजान, 10 मिनट। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद वैस मुर्तजा, कोई लगी लिपटी बात करे तो मुजरम रब का। मेरा अपना कभी कभी वजूद है ना, दिल पे गंद चढ़ जाता है ना। मैंने तस्किया नफ्स करना हो तो बाबा जी की तकरीर 15 मिनट बस। तईद करो मौलवी, तईद करो सारे, साड़ी बरादरी। हाँ भाई अब बता, इसका मतलब है रसूलुल्लाह बता के गए आज का जानवर भौंकता है ये दहशतगर्द है। चुप है, ये दहशतगर्द नहीं हो सकते जिनका खिताब सुनने के बाद खौफे खुदा मिल जाए, इश्क मुस्तफा मिल जाए, सहाबा का हया मिल जाए, आले बैत का अदब मिल जाए। पुत्र वो आम नहीं है, और सुनिया दा बाबा खादिम हुसैन रिजवी है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक ओ भाई ओ भाई ओ भाईजान, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। पर मैं हजरत दी तकरीर सुननी है, तुसी सुभान अल्लाह ना हो कहंदे हो बाहुआ एक मैनू होर आउंदी जे। पहली बात शक निकल जाए, यकीन। पूछा भाई यकीन जी जेल में भौंकदा है, मैं कहा ओ है ही भौंकण वाली दा। इज़ा ज़हरतिल बिदा, अल्लाह तेन मौलवी तां बनाया कि तू साहबा नू पै जाना है। अल्लाह तुम्हें मौलवी इसलिए बनाया कि तू आले बैत को पै जाता है। फरमाया दूसरी बात, दुनिया निकल जाए, दीन आ जाए। भाईजान ये मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर कहें तो मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करता हूं भाईजान, दिखाता भी हूं, सुनाता भी हूं। दुनिया निकल जाए, दीन आ जाए, बस 2 हदीसां सुनाउणियां ने तो फिर आप चले जाना है। दुनिया चले जाए, दिल से निकल जाए, दीन। कदे कदे बंदे फैजाबाद गए हो, वो सारा दिन वो जनाब रेडी पे फ्रूट बेचने वाला, वो सारा दिन मजदूर के मिस्त्री के पीछे मजदूरी करने वाला, भाईजान उसके भी बच्चे हैं, वो भी इस जुल्मत की जनाब वादी में फंस रहा है, पर उसके दिल में दुनिया नहीं है। जदों बाबा पाक हजरत खादिम हुसैन रिजवी साहब का पैगाम या हजरत साहबजादा साहब का पैगाम, वो मैं कहा केलियां वाली तेरी रेड़ी आ पुत ते वादी में फंस रहा है, पर उसके दिल में दुनिया नहीं है। जदों बाबा पाक हजरत खादिम हुसैन रिजवी साहब का पैगाम या हजरत साहबजादा साहब का पैगाम, वो मैं कहा केलियां वाली तेरी रेड़ी आ पुत ते 1500 तो रोज का कमाना ते कित्थे चले। उन्हें कहा मौलवी बाबे साडे इथों दुनिया कड्डी हुई है, इथों दुनिया कड्डी हुई। हर वक्त रसूलुल्लाह के दीन की खातर, तहफ्फुज़े खत्म नबूवत की खातर, तहफ्फुज़े नमूसे रिसालत की खातर मैदान अमल में कभी यतीम खाना चौक पे
कभी फैजाबाद पुल पे, कभी लाहौर के मार रोड पे। मैंने क्या करीब हो और क्या छड्डा मौलवी वमिन रगबती लसखून। बाबे उन्हें दुनिया कटी हुई है, दिल में दीन की मोहब्बत को डाला। वमिन रिया इलल इखलास। बड़ी खास बात है, रिया निकल जाए। ये औखी शै जिहड़ा मौलवियां च कुट के भरिया। सिंध दे मौलवी पाकिस्तान दे नहीं, अब पंजाब दे नहीं, सिंध। बड़ी ताकत है इखलास में भाईजान। बंदा अपने काम से मुखलिस हो तो मालिक मदद करते हैं। जे आखो तो वखा ना दिया छेती छेती। बदर का मैदान है, 313 है, तलवारें भी पास नहीं है। हुण मैं अगर आखो चलो रहने देना, इवें समझा देना, ठोक नाल सज्जन टुरदे पे। इखलास को समझो ना, क्या ताकत है इसमें। याती अलन्नासी ज़मानी यज्तमिऊन फिल मसाजिदी वलैसा फ़ील मोमिन। हदीस है, सरकार ने फरमाया मसीतां भरियां होनियां ने, ईमान सीनों से नहीं होगा। वजह क्या है? फरमाया इखलास नहीं है। ना अमल का इखलास है, ना अकीदे का इखलास है, ना गैरत का इखलास है। तो आलिम रब्बानी की शान ये है, उसका खिताब सुनो तो रिया निकल जाए, इखलास आ जाए। आखिरी बात उवैस की हदीस का आखिरी जुमला है, फरमाया नफरत निकल जाए। नफरत निकल जाए, पाकों की नफरत, पाकों का बुग़्ज़ निकल जाए, पाकों की मोहब्बत आ जाए। हुण पता लगा जे तकरीर की सुननी, इत्थे ही बैठे रहो तो सानू एक हदीस होर भी होती। इमाम आकम मुस्तदरक के अंदर आला हज़रत बरेलवी फतावा रिजविया में बात रिकॉर्ड हो रही है। मैनू आजकल बंदे वावा सुनन लग पे जे भी मौलवी नू पसाउणा किथे, हदीस ना हो तो मैं मुजरम। हजरत साहबजादा साहब मैं खुद तड़प गया। मैं तो बहुत कमजोर आदमी हूँ, गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदअमाल हूँ, सबसे कमजोर हूँ। हजूर की बारगाह में अर्ज की, हजूर सबसे बड़ा शर क्या है? करीम ने फरमाया खैर के मुतल्लिक सवाल कर। फिर अर्ज की, हजूर शर क्या है? फरमाया खैर के मुतल्लिक सवाल कर। तीसरी मरतबा फिर अर्ज की, हजूर शर क्या है? मालका फरमाया खैर के मुतल्लिक सवाल कर। तो समझ नहीं आनी तो साढ़े बरादरी के बंदे सारे ध्यान करन। मेरे नबी ने तड़प जाएंगे भाईजान, अंदर कुछ हुआ तो आप तड़प जाएंगे। फरमाया इन्ना खैरल खैरी खैरुल उलमा। यही तर्जमा सी जड़ा तू करता, इन्ना खैरल खैरी खैरुल उलमा। अगला जुमला है इन्ना शर्र शर्री शर्रुल उलमा। आज जिलमी ने सुना, एक बंदा मैंने हाँ की आंदा, मैं कह नबी पाक की फरमा रहे ने। सबसे बड़ा खैर भी मौलवी और सबसे बड़ी शर भी मौलवी। इसका मतलब है खैर वाला भी मौलवी। मैं जरा उच्ची सुनदा, स्वाद ना आवे तो भा गल होई, जी आवे तो फिर तो बोलना पैना ना तुहानू। खैर वाला भी, शर वाला भी। कोट अब्दुल मालिक कोट केड़े थां जी, बेगम कोट दे बंदे दा घाबर गया भी यार सुल्ला सन तो समझ नहीं आई। दाड़ियां इको रंगियां, पग्गां इको रंगियां। अगर चस ना है तो बोलना है, फिर अपने खामोश रहना है। लज्जत की दुनिया में जाएं, सब कुछ है, किताबें हैं पर मौलवी है, शेखुल हदीस है, मदरसे है, दाढ़ी है, पग है, दस्तार है, जुब्बा है, बड़ा कुछ उसके पास है। फरमाया नहीं पर इको वर्गे नहीं। अकीदा अहले सुन्नत की गैरत को समझो। फरमाया एक हो जा नहीं। हजूर सानू समझ नहीं आई खैर वाला मौलवी केड़ा ते शर वाला मौलवी केड़ा। भाईजान जल्दी 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 जल्दी। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा कुरान पढ़ के आखे नबी जानदा कुछ नहीं, शर वाला मौलवी है। जेड़ा कुरान पढ़ के आखे नबी कर कुछ नहीं सकदा, ये शर वाला मौलवी है। जेड़ा कुरान पढ़ के गैरां दी प्लेटां च चौल खावे, और शर वाला मौलवी है। जो कुरान पढ़ के सहाबा की अजमत पे भौंके वो शर वाला मौलवी है। जो कुरान पढ़ के आले बैत की अजमत पे भौंके वो शर वाला मौलवी है। जो कुरान पढ़ के आके बाबे शाही कोई नहीं वो शर वाला मौलवी है। जो कुरान पढ़ के अज़वाज रसूल का इनकार करे वो शर वाला मौलवी है। जो कुरान पढ़ के बनाते अरबा का इनकार करे वो शर वाला मौलवी है। जो कुरान पढ़ के अफजलियत सिद्दीक अकबर को पै जाए वो शर वाला मौलवी है। वे क्या जाए पर जड़ा कुरान पढ़ के फैजाबाद जाके नारा लगा के आके उन्हें जाना उन्हें बाला, नरक का गैर से काम।
लब्बैक लब्बैक मैंने इस हदीस के बाद बड़े मसले हल कर दिए हैं। खुदा का वास्ते ये जावेद गमदी हो, वो साहिल अदील हो, या उस तरह के कई और जानवर हो जो अपने आप को कहते हैं हम बड़ी इस्लामी स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। मैं क्या कुत्तिया तेरी जबान हो कोई नहीं खुली। कदों नबू से रिसालत पे हमला हुआ, तेरी जबान उस वक्त कहां था जब खत्म नबूवत पे डाकू टले? उस वक्त तेरा इल्म कहां था जिस वक्त हुजूर के सहाबा को बंदे भौंक रहे थे? देख फिर रिजवीदा रूहानी बच्चा। खैर वाले उलमा अहले सुन्नत के हैं, जिनके चेहरे भी खैर वाले। और वेख के दस दो है, वेख के वेख लो। और जी ना बाबा जी ने तकिया जे चुप करे शाला गूंगा हो जाए, वेख के दसो है। मैं फिर प्याना जिना गूंगा हो जाए, एडा सोना है किसे पासे कोई? बंदियां को चरस दी बो आउंदी है, पर अजे भी आ यतीम खाने दे नाल शेर वसदा पे। खुदा का वास्ते अपना ईमान बचाओ। अगर सुन्नी हो तो फिर सुन्नी बन के जियो। सुन्नी होता कौन है? आखिरी 2 4 5 7 मिनट। सुन्नी की तारुफ क्या है? सुन्नी का सुन्नी की पहचान क्या है? सुन्नी भाईजान किसे कहा जाता है? मट्ठी जी ते सादा जी ते सीधी जी गल करना, जिसके वजूद में अदब का नूर हो। भाईजान अदब, भाईजान भाईजान मैं जरा ऊंची सुनता हूं। भाईजान ओ मेरे जान के टोटे, ओए मेरे जिगरी यारो, अदब। जिसके दामन में अदब नहीं है ना, वो कुछ भी नहीं है। बूढ़ी जे कुछ भी नहीं है। सबसे पहला जिसे रब ने कहा था फख्र चल है, निकल जाए तो उसके दामन में अमल था। जी भाईजान अदब। ओ एक साहब काफ के वलियों का कुत्ता था, बस फकीरां दे बूहे दे बाहर बह गया। फकीरां दे बूहे दे बाहर बह गया। फकीरां दे बूहे दे। हजूर एक गल उतरी है जो बंदे कतल ना कर दे। जेड़ा हिसाबे काफ दे वलियां दे बूहे दे बाहर बह जाए वो जन्नती है, ते जेड़ा बंदा होके फरीद दा बूहा लंघ जाए। अब भाईजान एक अल्लाह आपको जो खैर दे। अब बच जज्बात अल्लाह सलामत रखे, आपकी मोहब्बत है भाईजान। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अहले सुन्नत की भाईजान सादत, हम बड़े मुल्क के अमन पसंद लोग हैं, हम अदब वाले हैं। हमारे दामन में अदब है, मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है, उल्फत है, ज़ौक़ है, हया है। ये मुहर्रम अमन वाला महीना है। पर एक बात ज़हन में रखें, जो सहाबा या अहले बैत या औलिया अल्लाह इत्थे जेड़ा वली नूं पै जाए उहदे पल्ले तीला नहीं रहिंदा। तो जो सहाबा या अहले बैत का दुश्मन हो उसके तरीको अहले सुन्नत बैन रिफ्स वल खुरूज। अहले सुन्नत का अकीदा रिफ्स की गंदगी से भी पाक है, खारजियत की पलीती से भी पाक है। क्यों? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाम है इतरत रसूल। और एडी गल किसे करनी क़यामत तक नहीं करनी है, किसी और नहीं करनी है। बे इजाजत जाके गए जिब्रील भी आते लगे, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर व शान
से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये आले सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। और सुन्नी बन के रहे। सुन्नी कौन है? जिसके दामन में अदब हो। इतने तक सैयद हुणे आ जाए, हुणे सानू पता लग जाए भी आ शाह होरी बैठे ने, खुदा दी कसम मैं ओदी दाढ़ी नहीं वेखनी, पग पैरों च रख के कहना पीरो इत्थे आ जाओ। तेनू अजे भी साडा अकीदा समझ नहीं आया। 14 सदियां बाद, पर शर्त है वो पीर भी सुन्नी होवे। आज को सैयद आ जाए भाईजान, हम अभी अदब करेंगे। सच बता 14 सदियां बाद जेड़ा सैयद जम्मे, असी ओदा एडा हया करने आ, साडे दिल च बतूल दे पुत्रां दा किड्डा अदब होएगा, सैयदा के शहजादों का कितना अदब होगा। आओ फिर जरा गल खत्म करम दे करीब आने दमत बयान सुन्नत व जमात दा जन्नती अकीदा है। नजात ओदी होएगी, बेड़ा ओदा ही पार होएगा, जन्नत च होई जाएगा। केड़ा जेड़ा असहाबे मुस्तफा दा भी नौकर हो जाएगा। हाथ चुक के कहो औलादे मुस्तफा दा भी नौकर हो जाएगा। कोई लम्बी चौड़ी गल ही नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान हजरत इमाम आजम, ये कदर वाले लोग हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा दौरान हदीस पढ़ाते पढ़ाते कभी उठते कभी बैठते, कभी उठते कभी बैठते। शागिर्द करीब आके कहा गरीब नवाज उठते थे बांधे हो, पर सानू पता ना हो लग्या। पर मैं सामने बच्चे पे खेड़ देने, उन्हें एक सैयद ज़्यादा है। जब हमारे सामने आता है हम अदब से खड़े हो जाते हैं। भाई आला हजरत बरेलवी, आला हजरत बरेलवी, आला हजरत बरेलवी। आज मैं तुम्हें वजीफा दे चलिया, जेड़ा बंदा बुज़दिल लेना 15 बारी आला हजरत का नाम मोहब्बत न रवे, खुदा दी कसम दलेर हो जाएगा। एडा जना बाबा आला हजरत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला नो, वो पालकी में हो, तड़प के करीब आए, रोते हुए कहे तुम में कोई सैयद है? मजदूर कहे अहमद रजा जाता नहीं पूछी दिया। बस इतने लफ्जों का सुनना था, दोनों आंखों से आंसू निकले। फरमाया मेरा तो तारफ ये है, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, ये तकीका वाली था है। ओए उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, गदा उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताज दार फिरते हैं, मांगते ताज दार फिरते हैं, मांगते ताज दार फिरते हैं। पर सुन लो जो तेरे दर से नहीं चुकना है तो से रसी, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। दी कसमना जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यो इखार पे। शाहजी 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 आप पालकी पे आप बैठेंगे, ये तो उन्वान नहीं है, वरना मैं आला हज़रत का तारफ करवाता अरब से अजम तक जिसके इल्म का शोहरा हो, उस सदी में जिस जैसा आलिम न हो। हदीस व फनून इतना बड़ा आलिम है, वक़्त का मुजद्दिद है। पर फरमाया शाह जी हुण पालकी तुसी बह जाओ। चीखा निकल गई बरेली में आला हज़रत के मुरीदों की। खुद सैयदजादे की पालकी उठाई। अभी बताते हो आले बैत का अदब। भाईजान कुछ सोचो,
अगर आले सुन्नत सच्चे नहीं है तो सच्चा मुंह बखा। 1 मिनट वैस आपके सामने ले रहा है हजरत अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, अबू हुरैरा इमाम अली। इस हदीस शरीफ आपने कई मरतबा सुनी है, पर अब मैं भी आस्था तुसी भी अदब से सुने। हजरत मौला हुसैन के पाँव पे गर्द है। हाँ मेरा इमामा है, ये शरीफ है। इस कपड़े से हजरत अबू हुरैरा इमाम हुसैन पाक के कदमों से गर्द साफ कर रहे हैं। सुन लिया आपने? आगे चलिए। जब इमाम हुसैन ने तका ना कि ओहो चाचा भी है ते नाने दा साहबी भी है, मैं फिर करिया ना चाचा भी है, पाँव पीछे किया। अबू हुरैरा तू चाचा भी है, मेरे नाने का साहबी भी है, हया आती है मुझे, हया आती है, तू नाने का साहबी है, हया करदा तू नाने दा साहबी है, मैं हया करदा कि तू नाने दा साहबी है, मैं हया करदा कि तू नाने दा साहबी है, मैं हया करदा कि तू नाने दा साहबी है। इहदा मतलब है भाऊआ जो मर्जी कर, साढ़े पीर फैसला कर गए, पक्का हुसैनी वही होएगा जिहड़ा नाने दे सजना दा हया करेगा। सुन लिया आपने? आगे चलिए। जब इमाम हुसैन ने तका ना कि ओहो चाचा भी है ते नाने दा साहबी भी है, मैं फिर करिया ना चाचा भी है, पाँव पीछे किया। अबू हुरैरा तू चाचा भी है, मेरे नाने का साहबी भी है, हया आती है मुझे, हया आती है, तू नाने का साहबी है, हया करदा तू नाने दा साहबी है, मैं हया करदा कि तू नाने दा साहबी है, मैं हया करदा कि तू नाने दा साहबी है, मैं हया करदा कि तू नाने दा साहबी है। इहदा मतलब है भाऊआ जो मर्जी कर, साढ़े पीर फैसला कर गए, पक्का हुसैनी वही होएगा जिहड़ा नाने दे सजना दा हया करेगा। दुनियादार अदब की बात हो। हजरत सिद्दीक अकबर तुम जानते ही नहीं हो, मैं जिस जने का नाम लिया। एक सेकंड, एक और भाईजान अल्लाह आपको जाए खैर। 3 जीने उलमा मौजूद है मिंबर के, पहला दूसरा फिर तीसरा। पूरी जिंदगी सिद्दीक अकबर उस जगह पे नहीं बैठे जहां रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा होते थे। किस जगह बैठते थे? जहां रसूल के कदमैन मुबारक थे। अबू बकर आखिरी जीने पे बैठा करते थे। और खुदा करे मेरी जबान पे लफ्ज आसान हो जाए, मदीने की गली है, असर की नमाज के बाद सैयदना व मौला